क्या आप जानते हैं कि मार्केट्स आमतौर पर सिर्फ 15 to 30% ऑफ द टाइम ट्रेंडिंग होती हैं और 70 to 85% ऑफ द टाइम मार्केट्स आमतौर पर कंसोलिडेटिंग या साइडवेज मूव करती हैं। हम सब जानते हैं कि ट्रेंड के साथ ट्रेडिंग आमतौर पर किसी भी स्ट्रेटजी के विन रेट को इंक्रीज करती है और ज़्यादातर लॉसेस आमतौर पर उस वक्त होते हैं जब मार्केट कंसोलिडेट कर रही होती है। लेकिन अक्सर औकात ट्रेंडिंग मार्केट्स को ट्रेड के लिए आइडेंटिफाई करना और कंसोलिडेटिंग मार्केट्स को अवॉइड करना काफ़ी मुश्किल होता है। इस मुश्किल से निपटने के लिए हम एक ऐसा इंडिकेटर इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमें ट्रेंडिंग मार्केट से आगाह करेगा बल्कि रेंजिंग मार्केट्स के बारे में भी बताएगा। इस इंडिकेटर को विलियम्स एलिगेटर कहते हैं। इंडिकेटर को चार्ट पर ऐड करने के लिए आपने इंडिकेटर्स पर आ जाना है और सर्च करना है विलियम्स एलिगेटर और इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर लेना है। तो बिल्कुल एक रियल एलिगेटर की तरह विलियम एलिगेटर के पास भी तीनों चीजें हैं, यानी जा और टीथ और लिप्स। ये ब्लू लाइन जा को रिप्रेजेंट करती है। ये आमतौर पर एक 13 पीरियड की मूविंग एवरेज होती है। इसे 8 पीरियड से फ्यूचर के लिए ऑफ सेट कर दिया गया है। ये रेड लाइन टीथ को रिप्रेजेंट करती है और ये आमतौर पर एक 8 पीरियड मूविंग एवरेज होती है। इसको 5 पीरियड से फ्यूचर के लिए ऑफ सेट कर दिया गया है। फिर ये ग्रीन लाइन लिप्स को रिप्रेजेंट करती है। ये एक 5 पीरियड मूविंग एवरेज है जिसे 3 पीरियड से फ्यूचर के लिए ऑफ सेट कर दिया गया है। ये नंबर्स कोई रैंडम नंबर्स नहीं हैं, ये असल में फिबोनाची सीक्वेंस से लिए गए हैं। ये बेसिकली नंबर्स का एक सीक्वेंस होता है जिसमें हर नंबर 2 प्रीसीडिंग नंबर्स का सम होता है। ये सिंपल सीक्वेंस बहुत अहम है, यहाँ तक कि ये कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी और आर्ट्स में भी वेरियस एप्लीकेशंस रखता है। यहाँ तक कि मशहूर फिबोनाची रिट्रेसमेंट इंडिकेटर भी फिबोनाची सीक्वेंस से नंबर इस्तेमाल करता है। तो क्यों ये इंडिकेटर इतना पावरफुल है? क्योंकि ये सिर्फ मार्केट्स में ट्रेंड को आइडेंटिफाई नहीं करता बल्कि ये कंसोलिडेटिंग मार्केट्स को भी आइडेंटिफाई करता है। विलियम एलिगेटर के 2 मेन मकसद हैं। पहला मकसद ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन। ये ब्लू लाइन या जा इंडिकेटर का मेन फीचर है। जब ये दूसरी 2 लाइन से नीचे क्रॉस करती है तो ये एक बुलिश ट्रेंड की शुरुआत इंडिकेट करती है और जब ये दूसरी 2 लाइंस को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो ये एक बेरिश ट्रेंड की शुरुआत इंडिकेट करती है। ट्रेंड की स्ट्रेंथ को इस तरह डिटरमाइन किया जाता है कि जा यानी ये ब्लू लाइन लिप्स यानी इस ग्रीन लाइन से कितना दूर है। जितना ये एक दूसरे से दूर होंगी ट्रेंड उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। विलियम्स एलिगेटर इसलिए भी इस्तेमाल हो सकता है कि कब एक ट्रेंड खत्म हो रहा है। तो जब ये लाइंस एक दूसरे के करीब आना शुरू हो जाएं तो इसका मतलब होगा कि ट्रेंड खत्म होने के करीब है और आपको अपनी पोजीशंस क्लोज करनी चाहिए। इस इंडिकेटर का दूसरा फंक्शन कंसोलिडेटिंग या रेंजिंग मार्केट्स को आइडेंटिफाई करना है। जब ये लाइंस एक दूसरे के करीब हों और बार बार एक दूसरी को क्रॉस कर रही हों तो इसका मतलब होता है कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। तो इस इंडिकेटर की हेल्प से ट्रेड करने का ट्रेडिशनल तरीका ये है कि जब ग्रीन लाइन ब्लू लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस करती है तो आपने एक लॉन्ग ट्रेड लेनी होती है और जब सेम ग्रीन लाइन ब्लू लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस करती है तो आपने एक शॉर्ट ट्रेड लेनी होती है। लेकिन हम इस इंडिकेटर को और तरह इस्तेमाल करेंगे। हम पुल बैक का इंतजार करेंगे। एक लॉन्ग ट्रेड के लिए पहले आपने मेक श्योर करना है कि लाइंस एक दूसरी से बिल्कुल इस तरह दूर हैं। ब्लू लाइन बॉटम पर, रेड लाइन सेंटर में और ग्रीन लाइन टॉप पर। ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड इंडिकेट करती हैं। फिर हमने इंतजार करना है कि प्राइस इस रेड लाइन पर ब्लू लाइन को टच किए बगैर पुल बैक करे। पुल बैक के बाद हमें एक ऐसी कैंडल की ज़रूरत है जो इस ग्रीन लाइन से ऊपर क्लोज हो और फिर हमने अगली कैंडल के ओपन पर एक लॉन्ग ट्रेड एंटर करनी है। स्टॉप लॉस रीसेंट स्विंग लो से नीचे सेट कर देना है। इस स्ट्रेटजी के साथ हमने टेक प्रॉफिट सेट नहीं करना। हमने बेसिकली तब ट्रेड क्लोज करनी है जब ये ग्रीन लाइन रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर ले। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इस कैंडल पर ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को नीचे की तरफ क्रॉस कर लिया है। यहाँ हमने ट्रेड से निकल जाना है। यहाँ पर रिस्क टू रिवार्ड रेशो 1:5 थी
जो कि काफ़ी अच्छी है। एक शार्ट ट्रेड के लिए हमने बिल्कुल ऑपोजिट करना है। तो पहले आपने मेक श्योर करना है कि लाइंस इस तरह एक दूसरी से दूर हों। ब्लू लाइन टॉप पर, रेड लाइन सेंटर में और ग्रीन लाइन बॉटम पर। ये बेसिकली एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश ट्रेंड इंडिकेट करती हैं। फिर हमने प्राइस के ब्लू लाइन को टच किए बगैर रेड लाइन पर पुल बैक का इंतजार करना है। इस पुल बैक के बाद हमें एक कैंडल की ज़रूरत है जो इस ग्रीन लाइन के नीचे क्लोज हो। फिर हमने अगली कैंडल के ओपन पर एक शॉर्ट ट्रेड एंटर करनी है। स्टॉप लॉस को हमने रीसेंट स्विंग हाई से ऊपर रखना है। लॉन्ग ट्रेड की तरह हमने इस ट्रेड को भी उस वक्त क्लोज करना है जब ये ग्रीन लाइन इस रेड लाइन से ऊपर क्रॉस कर ले। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस कैंडल पर ग्रीन लाइन ने रेड लाइन को ऊपर की तरफ क्रॉस कर लिया है। यहाँ हमने अपनी ट्रेड से निकल जाना है। रिस्क टू रिवार्ड रेशो यहाँ पर 1:7 थी जो कि बेहतरीन है। ये स्ट्रेटजी उन कहीं स्ट्रेटजीज में से एक थी जो आप इस इंडिकेटर को इस्तेमाल करते हुए बना सकते हैं। आप इसको प्राइस एक्शन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और स्मार्ट मनी कंसेप्ट्स के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने कुछ नया सीखा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। खुदा हाफिज।